नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी का रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं जसकरण भाई साहब के पास ये कहाँ कहाँ के आलू आए, कौन कौन सी वैरायटी है, आज की मंडी की क्या रिपोर्ट है, कल से माल कम है या ज़्यादा है जी। नमस्कार भाई साहब जी। रामानंद दे देता, ऐसा कम होगा नहीं। भाई साहब जी आज की क्या रिपोर्ट जी, माल कल से कम है जी या ज्यादा है जी। माल खुशी की खबर है जी, मंडी के अंदर 94 गाड़ी है, 2 दिन की मंडी है। 94 गाड़ी है और 2 दिन की मंडी है जी। मैं कल किसी के कमेंट पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे कि आड़ती जो है वो खुश होकर नहीं बोलते। अच्छा। आज हम खुश होकर बोलेंगे, लेकिन वो खुशी जताएंगे नहीं। कहते हैं ना कई बार ज्यादा खुश होना खुद की नजर लग जाती है। अच्छा तो इसलिए हम वो इतना हंस के नहीं बता सकते, लेकिन हमारे लिए खुशी खबर यही है कि बाजार में अराइवल सुधरी। बाजार जो है जो पीछे खराब हो रहा था ज्यादा अराइवलों के चक्कर में, अब वापस अपनी जगह पे अच्छा लग रहा है बाजार होता हुआ। अच्छा। आज बाजार जो है कल के मुकाबले 30 से 40 रुपए बाजार आज तेजी है बाजार के 30 अंदर। से 40 रुपए बोरी जी। 40 रुपए बिल्कुल है जी। 50 किलो की बोरी बिल्कुल है। संभल वालों के लिए तो इस बार भरपूर बहुत अच्छी खबर है आज के लिए। अगर हम बात करते हैं मंडी के अंदर तो आज 94 गाड़ी गई हैं सिर्फ, जिसमें से ये 2 दिन की मंडी है हमारी, शनिवार एतवार दोनों दिन ये कवर करती हैं। अच्छा। एक आध 2 गाड़ी कोई कल आ जाए सो आ जाए, लेकिन मेन जो होती है वो अराइवल आज की मैटर करती है। अच्छा और जी। सबसे बड़ी बात, जिस दिन शनिवार की अराइवल अच्छी रहेगी अगला हफ्ता हमेशा बढ़िया निकलता है। अच्छा। हमने सोमवार की अराइवल को देख के चलना है। सोमवार की अराइवल भी अगर हम अच्छे निकालते हैं पूरा हफ्ता ऑटोमेटिकली हमारा अच्छा निकलेगा। अच्छा। जिस दिन शनिवार सोमवार खराब गए उस दिन पूरा हफ्ता हमारा खराब जाता है अगला आने वाला। जी। तो सबसे बड़ी खुशखबरी यही है हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों को, हमारे व्यापारी भाइयों के लिए। आज बाजार जो है वो 30-40 रुपए सुधरा है। अच्छा। अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की तो संभल से आई है आज सिर्फ 53 से 54 गाड़ी। बढ़िया करा जी। बिल्कुल यही होना चाहिए, एक्चुअल चीज यही होनी चाहिए। जिस हिसाब से मंडी बिक रही है, आज भी मंडी के अंदर कल की 13 गाड़ी बैलेंस है। अच्छा। जितना बैलेंस है कम रहेगा, 10-12 गाड़ियों के बीच में रहेंगी, उतना ही बाजार अगले दिन अच्छा निकलेगा। अच्छा। सबसे बड़ी बात है ये बैलेंस को कंट्रोल करना और गाड़ी को अराइवल कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर हम बात करते हैं राणा जी, संभल से तो आई है 53 से 54 गाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ नया जो आपका पंजाब से, हरियाणा से, शाहबाद, पिपली, जलंधर, खन्ना, ये जो सारी बेल्ट है यहाँ से आप मान के चलो आई है 22 से 23 गाड़ी। अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ जंगीराबाद से आई है 5 से 6 गाड़ी। जंगीराबाद के आलू होते हैं तोल वाले। मैं बताना चाहता हूँ एक बार अपने किसान भाई, अपने दर्शकों को, आपके जितने भी हैं, हमारे जितने भी, हम देखते हैं कि जंगीराबाद के जो आलू होते हैं, कई हमारे किसान, हमारे ग्राहक होते हैं, फ़ोन करके हमसे पूछते हैं कि जंगीराबाद के आलू ऐसा क्या होता है। उनके वो होते हैं तोल वाले आलू, मतलब फुल भर्ती आती है उनमें। वो गाड़ियाँ रात को आती हैं, आलू नीचे उतरता है, उनमें 55-55, 60-60 किलो की भर्ती होती है। प्लस अपने मैं ग्राहक, अब किसान भाइयों को और सबको दर्शकों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितनी भी ये जंगीराबाद के तोल वाले आलू मंडी में आते हैं, इनका जितना भी वजन ऊपर होता है उतने हमारे किसान भाई को पैसे ऊपर मिलते हैं, 50 किलो से। हाँ जी, क्योंकि जो बाकी आलू है संभल और पंजाब वगैरह के, तो 50 किलो आते हैं। जंगीराबाद में जैसे 55 किलो आए हैं, 60 किलो आए, उसमें आपको 5 से 10 किलो के पैसे, पूरे के पूरे पैसे ऊपर मिलेंगे। अच्छा। 50 किलो का भाव होगा, जितना भी वजन ऊपर होगा, चाहे 1 किलो हो, चाहे 10 किलो हो, चाहे 15 किलो हो, उसके पैसे आपको ऊपर पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ LR की, तो LR की आई है 12 से 13 गाड़ी। टोटल हमारे पास ये सब गाड़ियाँ मिल मिला के जो है वो 94 गाड़ी हैं। चिप्सोना की आज पहली शुरुआत हुई है मंडी के अंदर। चिप्सोने की आज हमारे पास आई है, जो इस इतने बढ़िया क्वालिटी की मैं बात करूंगा सिर्फ। पहली गाड़ी आई है जो इतना बढ़िया क्वालिटी, इतना बढ़िया रंग हमको देखने को मिला है। कहाँ का है ये सामने है जी, बदायूं क्षेत्र का। बदायूं क्षेत्र का आलू है। अच्छा। ये हमारे किसान भाई हैं हमारे, जो हमारे पास माल लेके आए हैं। अच्छा जी। अच्छा। आलू जो ये साइज है, जो ये मोटा साइज है, आप ये दिखा सकते हो, ये है बढ़िया आलू। अच्छा। मोटा आलू जो हम चिप्सोना बेल्ट यहाँ मांगते हैं, अगर ऐसा आलू मंडी के अंदर आ जाए तो आप ये मान के चलो 600 रुपये तो टिकटों से आलू बिका है। सुबह हमारे आने से पहले भी सामने ग्राहकों ने आलू उठा लिया था। अच्छा। इसी का थोड़ा सा मीडियम चाल था। हाँ ये जी। थोड़ा सा मीडियम चाल है, इसके अंदर थोड़ा सा गुल्ला मिक्स था। ये जो रेंज है ये मान के चलो 480-500 रुपए तक की रेंज है। अच्छा जी। ये वाला जो है ये इसका गुल्ला है, यह मान के चलो 420-30 रुपए की है रेंज। और जो इसकी छोटी किर्री आती है वो हमने बेची है 350 रुपए की, चिप्सोना की जी, बिल्कुल। और एक आध गाड़ी जो है वो पुराने चिप्सोने की आ रही है, बाकी मंडी में कोई चिप्सोना नहीं आया। पुराना तो अफीम के रेट बिक रहा जी। अफीम के ऐसे है जी, देखो आज पुराने वाले भी नए के ऊपर आ गए। ये सब ने आलू लगा दिया, जितने भी माशाखोर है। हाँ आज सबने पुराने को छोड़ के नया ली है। अच्छा। नई उनको चीज दिखी, क्वालिटी दिखी, उन्होंने चाहे साइज थोड़ा सा कम था, लेकिन उन्होंने आते सार पूरी गाड़ी उड़ा दी। अच्छा। यही चीज हम कहते हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी, जितनी अच्छी ग्रेडिंग, उतना बढ़िया रेट मिलता है, उतनी जल्दी वो गाड़ी बिकती है। अच्छा। और मेन बात है, जो हमारे किसान भाई साथ आए थे, उनके मन मुताबिक उनको रेट मिले हैं, सबसे जो मेजर चीज है। खुश है भाई? बिल्कुल।
अगर आज की डेट के अंदर हम बात करते हैं, सारे लॉट गुल्ला से लेके किर्री तक जितने भी जो रेट भाई हमारे भैया ने बोले वही रेट हम लोगों ने बेचे। अच्छा जी, और वही रेट सामने ग्राहक, क्योंकि ग्राहक इसमें ऐसे आलू में कमी निकाल ही नहीं पाता। अगर है ऐसे जी। आलू आने शुरू हो जाए तो ग्राहक को कमी निकालने का मौका ही नहीं तो मिलेगा। जैसे अब खाने का स्वाद है जिसका पुखराज से अलग, इसका स्वाद ऐसा होता है जी, पुखराज तो इसके सामने मैं बता रहा हूँ, अगर ये 20 है तो पुखराज 1 है, इतना फर्क होता है जी। 19 नहीं है। पुखराज का ना परोठा बना सकते हो, ना आप समोसे टिक्की बना सकते हो, इसका तो जो मर्जी बनाओ। इसका तो ये समझो कि स्वाद ही इतना होता है, ये आलू जिसने ये आलू खाने शुरू कर दिए उसको वो कहते हैं ना और सब्जी खानी छोड़ देगा, ये नॉनवेज खाना छोड़ देगा, ये आलू खाने शुरू कर देगा। चिप्स होने का इतना अच्छा स्वाद होता है, इतना ये इसकी बढ़िया इसकी सब्जी बनती है। परोठा बना लो इसका, समोसे टिक्की बना लो, चाट पापड़ी वगैरह में हर जगह पे ये आलू यूज़ होता है। नंबर 1 रेंज होती है हमारी चिप्सोना की। अच्छा जी। जी, तो इसकी जो है वो आज एक ही गाड़ी आई है नई चिप्सोनी की, और एक आध गाड़ी पुराने वाले की है। अच्छा जी। तो अगर मैं बात करता हूँ रेटों की राणा जी, तो आज सारे बाजार जो है वो 30, 40, 50 रुपए कल से तेज हैं। जो संभल के आलू कल बिक रहे थे 330, 40 से लेकर 350, आज मंडी में वही आलू बिके हैं 400 रुपए के। अच्छा। बढ़िया संभल इक्का दुक्का गाड़ियाँ जो बहुत बढ़िया है वो 420-30 रुपए की बिकी हैं। अच्छा जी। जी, जो थोड़े से हल्के हैं हेटे आलू, जिसको ज़्यादा काली मिट्टी है या जिसमें ज़्यादा मिट्टी चिपक के आई है, वो 380-90 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं। ठीक है जी। अगर जो पंजाब की आलू कल की डेट के अंदर 250 से 300 रुपए थे, आज 300 से 350 हो गए। एलआर के अंदर बाजार बहुत बढ़िया चल रहा है, एलआर का बाजार बहुत शानदार है। इस टाइम मोटे आलू की एलआर की इतनी कीमत है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी। इस टाइम पे बढ़िया मोटा जो एलआर है वो सारा 500 से लेके 550, जो आपका 50 mm प्लस है। अच्छा जो 40-45 mm है उनका रेट है 450 से 500 के बीच में। जो एलआर का गुल्ला है उनका रेट है 300-350 रुपए तक। जो एलआर की किर्री है उनका रेट है 200 रुपए से लेकर 250 रुपए तक। अच्छा जी। और कुछ एलआर की एक आध गाड़ी मंडी में आ रही है जो 60-70 mm प्लस है, हाँ जी, हाँ जो जी। ग्रेडिंग करा के भेज रहे हैं, उनका रेट 550 से भी ऊपर है। वो 11 रुपए से लेकर 12 रुपए किलो तक टच कर रही जो है। मोटे, बिल्कुल बिल्कुल। इस बार सबसे बड़ी बात है राणा जी, मोटे मालों की शॉर्टेज रहेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे अब ये कोल्ड के मुंह खुलते रहेंगे, शॉर्टेज का कारण क्या रहेगा मोटे माल? ब्लाइट के चक्कर के अंदर जो हमको सुनने में आ रही है, एलआर के अंदर ब्लाइट वगैरह के चक्कर के अंदर साइज इतना मोटा नहीं बन पाया। इस चक्कर के अंदर इस यहाँ पे मंडी के अंदर मोटे माल की बहुत ज़्यादा कीमत है। अच्छा। जो भी मोटे माल आ रहे हैं वो आते सार हमारे आने से पहले या तो ऑर्डर पे बुक हो जाते हैं और आते सार निपट जाते हैं। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों को यही बोलना चाहता हूँ, एलआर जिनके पास भी है, जिनके पास अच्छे मोटे माल है, वो बनवा के लाओ मोटे माल। गुल्ला अलग कराओ, किर्री अलग कराओ, रेट देना हमारा काम है। आप जो रेट कहोगे आपको मन मुताबिक रेट आपको बेच के देंगे और बढ़िया से बढ़िया रेट देंगे। गुल्ला किर्री आपके पीछे नहीं बिकेगी, जो रेट और उससे बढ़िया रेट हम यहाँ बेचेंगे आपका। एलआर के मैं स्पेशली एलआर के अपने भाइयों को बोलना चाहूँगा जिनके पास एलआर आलू है अच्छा। बाकी राणा जी अगर मैं बात करता हूँ, मैंने आपको संभल को भी बता दिया, 400 रुपए तक, 390, 400 से लेकर 410-20 रुपए तक का रेट है। अच्छा जी। ये मैंने आपको बताई है। सारे हमारे ग्राहक हैं जो आज हमसे आलू ये भी आज ये घर से फ्री है जी, दिखा है भी। बिल्कुल, सबने आज सबने आलू लिए है और अभी भी मांग रहे हैं। जो थोड़ा बहुत रह गया वो अभी भी सब मांग रहे हैं। अच्छा जी। जी, तो यही खुशी की खबर है। हम यही चीज़ बताना चाहते हैं कि जितना आलू आगे अभी कोल्ड के मुंह खुलने शुरू होंगे, उतना बाजार जो है वो आगे और सुधरेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ अपनी एक अराइवल को कंट्रोल करना है। अराइवल हमारे हाथ में आ गई, बैलेंस हमारे हाथ में आ गया। कंट्रोल में रखे अब बिल्कुल। ये सोमवार को आज देखो जी, आज की भूख जो होगी, आज कई हमारे जो ग्राहक होंगे वो खाली मुड़ के जाएंगे। वो अगर कोई एक दो गाड़ी कल आ गई वो कल लेने आ गई, नहीं तो वो सोमवार पे डिपेंड होंगे। अब अगर हमारी सोमवार को अराइवल ऐसे ही रहती है तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा हफ्ता जो है वो अच्छा निकल जाएगा। लेकिन जहाँ हमने सोमवार को वही 100-150 गाड़ी कर दी, वहीं पर सब कुछ क्या खिचड़ी बन जाएगी और वापस वही रेट अपनी जगह पे गिरने शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी। जी, बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है। कच्चे को आलू को निकालते रहे। इन आलूओं का फ्यूचर जो है ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये तो हम दावा भी लिख के दे रहे हैं ये आलूओं का फ्यूचर, क्योंकि जैसे जैसे किसी के 12 तारीख को शुरुआत हो रही है स्टोर की, मुहूर्त हो रहा है किसी का 20 तारीख, 1 मार्च तक ये समझ के चलो सारे स्टोरों के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। अच्छा और जैसे इनके मुंह खुलने शुरू होंगे ऑटोमेटिकली आलू में तेजियां बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा जो एक कच्चा आलू पुखराज है ये खत्म होना जरूरी है। अच्छा। अगर ये आलू रहा उतना ही हमको आगे टेंशनें बढ़ेंगी, उतना हम लोग कहते हैं ना, हमारे पास दिमाग में दो विचार आते हैं। हमारे इस आलू को, कच्चे को आलू को ख़त्म करना है। ये जो चिप्सोना है, सूर्य हो गए, डायमंड हो गए, एलआर हो गए, ये आलू जो है इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी की बातों में मत आओ, आलू अच्छे रेटों पे बिकेगा। बस जहाँ समय से अपने आलू को जहाँ पड़ते हैं, चाहे स्टोर में चाहे कच्चे में, उस हिसाब से निकालते रहे। पकड़ के ना बैठे जैसे पिछले साल आखिर तक लोगों ने पकड़ लिया आलू। जोन साहब फीम के रेट में बिक रहा, फिर इसका क्या बनेगा? देखो जी, ऐसा है, अफीम के रेट में तब बिका जाके जब आलू पूरा मंडी में खत्म हो गया था। लेकिन लोगों ने एंड तक इतना जो खींच दिया, किसी ने भी नहीं सोचा था। और ना कभी आज तक ऐसा हुआ है कि फरवरी तक हमारे पुराना आलू खत्म ही नहीं हो रहा।
अच्छा आप ये देखो ना राणा जी, 2 कट्टे मिला के 1 कट्टा बन रहा है, तो अफीम के रेट में चाहे उसको बेच लो, कॉस्टिंग तो 2 कट्टे की आ रही है ना। आज 2-2.5 कट्टा, उसमें कितनी लूजिंग हो गई, कितना उसके अंदर स्प्राउटिंग हो गई, वो भी तो बाहर हुई ना। हम लोग सिर्फ एक मलाई चीज़ को देख रहे हैं कि आज की डेट में मंडी में सूर्य, जो पुराना आलू, पुराना सूर्य है, वो 2000 रुपये बिक रहा है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि उस सूर्य को बनाने के लिए कितनी मेहनत लग रही है। आज 2-2.5-3 कट्टे पलटे जा रहे हैं, उसमें से वो 1 कट्टा बढ़िया बन के निकल रहा है। उससे बढ़िया अगर वही आलू हम लोगों ने 900-1000 रुपये का निकाला होता तो उससे बड़ी पैसे ज़्यादा ना मिलते। तो वो चीज़ को भी हमको देख के चलना है कि आखिर तक रोक के चलना है, जिसमें हमारा काट कबाड़ ज़्यादा निकले, जिसमें हमारे 3-3, 4-4 कट्टों के अंदर से हमारे 1-1, 1.5 कट्टा बन रहा है, या फिर उस हिसाब से चले। हम लोगों को अपने समय से आलू जिसने निकाल लिया वो खुश है। एंड तक ये सोच के चलोगे राणा जी, सभी ने एंड क्लियर सोच लिया, फिर तो ऑटोमेटिकली भट्टादार हो जाएगा, जैसे पीछे हुआ था। ये तो जब खत्म हुआ स्टॉक तब जाके इसकी कदर बनी, और एंड तक जो दिसंबर नवंबर तक आ रहा था उस टाइम पे कितनी कदर थी वो आपने अपने इंटरव्यू में सब शेयर कर रखा है, देख लिया जी। तो बेटर है कि टाइम से आलू निकालो। ये नहीं है कि हमको बिल्कुल एंड में कोशिश करनी है, शेयर बाजार नहीं है कि हमको एंड तक कोशिश करनी है कि जब तक गला नहीं काटा जाएगा तब तक रोक के बैठेंगे, जब तक माल सबका खत्म नहीं होता। बाकी राणा जी, बाजार जो है इस टाइम और सुधरते चले जाएंगे। बाजार को बस यही बशर्ती है, इसी लेवल पे गाड़ी आती रहे, ग्राहक अच्छा है, ग्राहक का बाजार भी इस टाइम ठीक चल रहा है। सिर्फ हमारी अराइवल कंट्रोल होने से सारी चीज़ें, सारे पैंतरे ठीक बैठते हैं। हमारे व्यापारी भाई से मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा किसी भी आड़ती के ऊपर इतना लोड मत डाल दें कि ज़बरदस्ती वो जो है वो नीचे काटने में मजबूर हो। आज हमारी गाड़ी की 2 गाड़ी की भूख है, हम 2 गाड़ी मंगा रहे हैं। मैं 4 मंगाऊंगा, ऑटोमेटिकली 2 इज्जत से बिकेंगी, 2 गाड़ी काटेंगी, और वो 2 गाड़ी कटने से क्या होगा, मंडी में रेट खराब होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ अगर समझ जाए ना तो हमारा कोई व्यापारी, कोई किसान हमारा मरेगा नहीं। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी, शुक्रिया शुक्रिया। और किसानों में आपको बात बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं कि दिल्ली में अराइवल बस्ती बस्ती है बैलेंस। जैसे पंचर वाले की दुकान के पास ना 2-4 मोटरसाइकिलें पंचर या मिस्त्री के पास खड़ी रहती है। ये आलू मंडी है, यहाँ चाहे 1 लाख की बोरी हो जाए और चाहे 100 रुपए की बोरी, आलू दिखेगा ही दिखेगा बैलेंस। राणा जी, मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया धन्यवाद। राणा जी।